अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी जिंगर शवारमा। उम्मीद है आज रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर हमारी रेसिपी की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ना जिंगर वाली रेसिपी ट्राई की है ना कुछ और। इसमें हम यूज़ करेंगे कुछ स्पेशल टेक्निक। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन 1.5 kg। हम इसमें यूज़ करेंगे बोनलेस चिकन, जिसको मैंने रेड चिली, सॉल्ट एंड जो ऑयल है उसे मैरिनेट के लिए। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे लेज़ और कुरकुरे जो इसके ऊपर हम लगा के रखेंगे। इसके अलावा हमें शवारमा ब्रेड चाहिए होगी। बाज़ार से शवारमा ब्रेड हमें तकरीबन 55 रुपीज़ की ईच पड़ जाती है। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा क्यूकम्बर है, कैबेज है, टमाटो है एंड इसके अलावा अनियन हमारे पास होगा। जितने भी हमारे पास सॉसेस हैं ये अगर मैरिनेशन के टाइम पे डालें तो ये आपके पास ऑप्शनल है। इसके अलावा सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास जितने भी वेजिटेबल्स हैं हमने इनको जो है अपने अकॉर्डिंग टू द मतलब टेस्ट जो है हम उसको कट कर लेंगे। और जितना बारीक आपकी चॉपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बेहतरीन आपका जो शवारमा रहेगा। और ज़्यादा जो मोटा कर अगर हम अपनी वेजिटेबल्स को कट करेंगे तो आपके शवारमा बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोटा बनेगा। और दूसरा ये होगा कि फोल्डिंग के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। देखिए अनियन जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं इतना से बारीक लच्छेदार से आपने इसको स्लाइस की तरह कटिंग करनी है। और तमाम दोनों को आपने यानी कि अनियन को और बाकी वेजिटेबल्स को आपने मिक्स करके रख देना है। आपकी और मर्ज़ी है कि आप इसमें जो है सिरका डालकर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको आप रख दें, नहीं तो आप उसको ना रखें। इसके बाद हमारे पास जो चिकन है इसमें हमने 1 टेबल स्पून हमने डाली है काली मिर्च डाली है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये नेशनल का पड़ा है चिली सॉस है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ये डालेंगे। और इसके साथ साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें जो है वो सिंपल सिरका ऐड करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने भी स्पाइसेस हैं ये आपके पास ऑप्शनल होंगे। फिर इसके बाद आपने इसको अपने हैंड से इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो आपके पास काली मिर्च है और चिली सॉस और आपके पास जो सिरका है वो अच्छे तरीके से इसको लग जाए। अब जब ये आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको जब मैरिनेट कर लेंगे ना तब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको मज़ीद इसको रेस्ट देकर मज़ीद इसको आप मैरिनेशन का टाइम देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो पहले ही आपने मैरिनेट उसको 1 आवर के लिए किया हुआ है तो इट्स ओके। देन इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास जो कुरकुरे और लेज़ हैं आपने इसको जो है मिक्सचर में जो डालकर इसको अच्छे से पीस लेना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप इसको हैंड की मदद से आप इसको बारीक पीस सकते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक पीस लेना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे तब इसके बाद आपने इसको जो है जो चिकन है उसके ऊपर आपने इसकी कोटिंग करनी है। मैं आपको बेहतरीन तरीका ये बताती हूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप ग्राइंडर से कर लें, ठीक है, नहीं तो आप हैंड से करते रहें और बारीक करते रहें। फिर आप जब इसको अपने जो है इसको एक सीधी सी प्लेट में निकाल लें या सिंपल बॉल में निकाल लें। ये मैं क्रिस्पी फ्राई का एक मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ इंस्टेड के हम इसमें मैदा यूज़ करें। मेरे पास हाफ़ बाउल जो है मौजूद है, यहाँ पर सिंपली मैदा है, ये वो सॉरी आटा मौजूद है। आटा वो वाला जो गत्तम का आटा पीसा हुआ आटा है वो है। इसमें हमने डाला है हाफ़ कप आटा डाला है और तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है हम इसमें चिकन पाउडर जो है वो डालेंगे। मैदा डाल लें, चिकन पाउडर डाल लें, बस एक ही बात होती है, बस ये होता है कि ये जो आपके पास चिकन पाउडर एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है। वाइट पेपर जो आप इसमें थोड़ा सा डालेंगे तकरीबन 1 पिंच के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा काली मिर्च है क्योंकि आपने इसको जो है बिल्कुल भी वो छोड़ना नहीं है कि मतलब इसके अंदर आप कुछ नहीं डालेंगे ना तो बिल्कुल आपका जो ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल फीकी बनेगी। इसके अलावा थोड़ा सा आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एंड देन इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। रेड चिली ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें इसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसका मिक्सचर बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर। तो वाटर एज रिक्वायर्ड होता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना जितना थिक आपने बनाना है उस हिसाब से आप वाटर डालें। वो यानी कि वाटर की कोई ख़ास क्वांटिटी इसमें आपने ऐड नहीं करनी है। देन इसके बाद जब ये ऐड हो जाएगा तो मैरिनेट हुई हुई जो चिकन है आप या तो 1 बाय 1 डिप करें, नहीं तो मुझे जो बेहतर लगता है कि मैं इस तरह से डालकर थोड़ा सा डालकर और पूरी जो चिकन है उसमें इसको लेप देती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं चिपका होता। मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मैदा इतना या सॉरी मिक्सचर लगा हुआ। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने लेज़ और जो कुरकुरे का जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था इसमें इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद हम इसको सेपरेट किसी खुली सी ट्रे जो है उसके अंदर हम इसको रख लेंगे। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 जितने भी जो आपके पास हैं चिकन है आप इसको कोट करते जाएँ लेज़ और कुरकुरे के मिक्सचर में
एंड देन इसको सेपरेटली प्लेस करते चले जाए। कुछ इस तरह से ये प्लेस कर लिया हम लोगों ने खुली सी ट्रे में। अब आपने क्या करना है, इसको हाफ़ एन आवर के लिए जो है उसको फ्रीज़र में रख देना। अब हम इसकी जो पिज़्ज़ा की जो बेस है उसमें जो हमने सॉस बनाना है उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने मायोनीज़ डाली है और तकरीबन 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसमें डालेंगे केचप डालेंगे। केचप आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जो आपका टेस्ट हो, मगर मैं चिली गार्लिक वाला यूज़ कर रही हूँ, वो थोड़ा सा चिली और थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी सा टच देने के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसमें आप चिली सॉस डालें और सिरका डाल के ना इसको अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर डालें। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हो कि इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें रेड चिली को ऐड मज़ीद कर लो, ठीक है, और साथ साथ नमक ऐड कर लो। ये पौना आपके टेस्ट पे है। ये इसमें ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता और कंपैरेटिवली जो बाज़ार है उसके मुकाबले में बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। जब आप इसका मिक्सचर अच्छे से बना लेंगे दैन इसके बाद इसको आप थोड़ा साइड पे रख देंगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीज़र से जो आपने चिकन मैरिनेट जो की हुई है वो आप निकालेंगे। कुछ इस तरह से सख्त हो जाना चाहिए। जब अगर ये आपके पास सख्त नहीं होगा तब आप जब इसको फ्राई करेंगे ना फ्राई पैन में, तो जो आपका मिक्सचर लगा हुआ होगा वो इसके अंदर जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तेल के अंदर। तब आपने क्या करना है कि जो चिकन और इसको है आपने डीप फ्राई करना है और डीप फ्राई करने के बाद आपने इसको जो है सेपरेट करना शुरू कर देना है। जी, तो अब आपके पास ये अच्छे तरीके से आप इसको फ्राई करेंगे फ्राई पैन के अंदर या आप पतीले के अंदर, जिसमें भी मर्ज़ी चाहें आप उसको डीप फ्राई करें। और इसको काफ़ी टाइम देना, यानी कि आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको पकाना नहीं, इसको लो फ्लेम पे पकाएं ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और बाद में इसका जो गोल्डन है टच हो अच्छे से नज़र आए। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो जो कुरकुरे और लेज़ आपने लगाए हुए हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे। तो जितना आपकी अच्छी फ्राइंग होगी उतना ही ज़्यादा आपका टेस्टी जो है वो शवारमा बनेगा। कुछ देखें, कुछ इस तरह से आपकी जो चिकन है वो फ्राई हो जाएगी और देन इसके बाद जब आप ये देखेंगे कि गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया कुछ इस तरह से, देन आप इसको जो है वो किसी सेपरेट प्लेट में, खुली प्लेट में आप इसको बाहर निकाल कर रख लेंगे। अब आपने क्या करना है कि पहले सारे के सारे जितने भी फ्राइंग का काम है वो आप मुकम्मल करेंगे। देन इसके बाद आप जो है अपने ना जब शवारमा बनाने की जो बेसिक प्रोसीजर आप उसकी तरफ जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक तवा लेना है। तवे के ऊपर अगर आप चाहें तो ज़्यादा तेल डाल के भी उसको फ्राई कर सकते हैं जो शवारमा ब्रेड है, नहीं तो आप इसको हल्का हल्का सा तेल में भी आप इसको कर सकते हैं। कुछ अच्छे तरीके से आप इसको करें, इसको प्रेस करें, इसके एजेस को प्रेस करें ताकि इसके एजेस जो हैं वो क्या कहते हैं कि थोड़े से पतली हो जाएं ताकि फोल्डिंग के टाइम पे इसको आपको आसानी हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से आपने दोनों तरफ से टर्न करके आपने अपनी शवारमा ब्रेड को सेक लेना। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप रखेंगे बटर पेपर के ऊपर और बटर पेपर पे रखने के बाद आपने जो शवारमा का मिक्सचर बनाया हुआ था, यहाँ पर जो मायोनीज़ और केचप का बनाया हुआ था, आप वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो जब आप इसके ऊपर लगा देंगे देन इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है आपने अपनी सब्जियां जो भी रखनी, क्योंकि मैं इसमें टमाटर स्किप करी क्योंकि हम लोगों को टमाटर शवारमा के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारे पास जो बंद गोभी है, खीरा है और जो प्याज है वो हम रखेंगे। देन इसके बाद हमने जो फ्राई किया हुआ जो जिंगर है वो हम इसके ऊपर जो है वो रखेंगे, क्योंकि इसकी जितने भी जो चिकन है वो लॉन्गिट्यूडनली कट हुई है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि ब्रेड के अंदर वो फिक्स आ जाती है। देन आपने इसको क्या करना है कि सबसे पहले जो ब्रेड आप इन दोनों को प्रेस करेंगे। देन इसके बाद आपके पास जो रोटी है वो उसको आप प्रेस करेंगे। इसके बाद आप मायोनीज़ डाल लें ऊपर उससे पहले और केचप डाल लें ऊपर ताकि, और अगर आप कहते हैं कि कोई ऊपर से आपने कोई और सॉस के साथ नहीं खाना तो अंदर ही इसको ऐड कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसको अंदर ही ऐड कर लें क्योंकि टेस्ट हाई से बातें एनहेंस हो जाता है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले रोटी को फोल्ड करना है कुछ इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रहा है। देन इसके बाद आपने क्या करना है कि बटर पेपर को लेकर अपनी फ़ोल्डिंग स्टार्ट कर देनी है और फोल्डिंग आप कुछ इसी तरह से देखेंगे जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, आप इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करते जाएं और एजेस को प्रेस करें और जो होल्स आपका जो उसमें शवारमा ब्रेड में होगा उसके अंदर इसको फिक्स कर दें। कुछ इस तरह से आपके पास जो है ये फ़ोल्डिंग हो जाएगी। और जब फोल्डिंग आपके पास हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि इस तरह से जितने भी आपको मज़ीद चाहिए होंगे 1.5 kg में जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप इसके अंदर बनाते जाएंगे। इसके साथ ही हमारा शवारमा रेडी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।